वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। दोस्तों, मैंने पिछली बार आपको ये बताया था कि किस तरीके से गाज़ा में इजराइल ने हालात ख़राब कर रखे हैं, पूरे तरीके से जुल्म ढा रखा है। इजराइल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक कंट्री को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया है और मैंने आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दी थी। मैं कुछ और स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या बुरे हालात कर दिए हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको बताया किस तरीके से बर्बरता करी उसने हॉस्पिटल्स के ऊपर, उनके ऊपर। तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी दे देता हूँ उस चीज़ की कि कितने हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय किया। देखिए, पूरे 15 हॉस्पिटल्स को, अगर आप किसी छोटे से एरिया के 15 हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वहाँ पर क्या बचता है? डॉक्टर्स मार देते हैं आप, वहाँ के पेशेंट्स मार देते हैं, तो जो लोग इलाज कराने गए हैं उन्हीं को मार देते हैं आप। तो ये ह्यूमैनिटी नहीं है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा कर सकती है। ये यूएन के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ भी है। यानी अब कोई भी वॉर होती है कहीं भी किसी कंट्री में तो उसको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसे हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे हमला नहीं करना है। तब भी इजराइल ने, क्योंकि एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो कुछ नहीं देखती, हमला किया। और देखिए, 15 हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय किए, 33 मीडिया हाउसेस डिस्ट्रॉय किए। ठीक है, मीडिया के जो ऑफिस है 33 डिस्ट्रॉय किए। आपको 2 बिल्डिंग्स बताई गई थी, मैंने भी पिछली बार आपको 2 बिल्डिंग्स के बारे में बताया, लेकिन कुल मिलाकर 33 मीडिया हाउस जो है वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं। 75 गवर्नमेंट की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करी गई हैं। जो भी ऑफिस हो, छोटे मोटे भी ऑफिस होते हैं, आपके यहाँ नगर निगम होता है, ये होता है, वो होता है, हर चीज़ से रिलेटेड हर गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, तो पानी का इंतज़ाम करने वाले इस चीज़ का, तो उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सारी गवर्नमेंट के जो हेड ऑफिस हैं और या ऑफिस है उनको, उन पर अटैक किया। 68 स्कूल्स पे अटैक किया है। स्कूल्स की बात करें, जो बच्चे होते हैं उसमें पर्दे होते हैं, सोचिए कितने बच्चों का इंतकाल हुआ, कितने बच्चे चोटिल हुए होंगे। तो 68 स्कूल्स पर उन्होंने हमला किया। अगर फ़िलिस्तीन के, गाज़ा के लोग अवेयर नहीं होते तो उनके बच्चे मारे जाते, तो उन्होंने पहले ही स्कूल से उनको हटा लिया था। लेकिन जब स्कूल्स पर अटैक हुआ तो ऑब्वियसली जो भी वहाँ था उसका नुकसान हुआ। तो और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर पे हमला किया था, तो 490 एग्रीकल्चरल जो हब थे, या आप कहें कि फूड का गोदाम थे, या आप कहें फार्मर्स के जो खेत खलियान थे, 490 अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय किया गया पूरे तरीके से। फूड स्कार्सिटी फैलाने की कोशिश की, वाटर स्कार्सिटी फैलाने की कोशिश करी गई। ठीक है, पाइपलाइंस को डिस्ट्रॉय करने के बाद, और फिर फूड स्कार्सिटी और हॉस्पिटल्स पे भी हमला किया गया, हेल्थ को ख़राब करने की कोशिश की गई। इस तरीके से पूरे तरीके से हर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, मीडिया सिस्टम को। और देखिए आगे और मैं बताता हूँ आपको, और स्टेटिस्टिक्स देता हूँ। यहाँ पर मॉस्क जो हैं, जो मस्जिदें हैं, तो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई। 30 के करीब मस्जिद और 70 के करीब जो मस्जिद हैं वो एक्सटर्नली डिस्ट्रॉय करी, यानी उनको बाहर से जो है बहुत ज़्यादा डैमेज आया, बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया गया उन्हें। इसी तरीके से 10 जो हैं वो चर्च भी डिस्ट्रॉय किए गए, क्योंकि गाज़ा में क्रिश्चियंस भी रहते हैं तो उनका भी बहुत नुकसान किया गया। तो 10 के करीब चर्चेस पे हमला किया गया। जो लोग ये कहते हैं ना कि इजराइल जो ज्यूज़ हैं वो क्रिश्चियंस के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं मानते उस चीज़ को। जिसको आप एंटी क्राइस्ट कहते हो वो उसको पूजने वाले हैं, वो जियोनिस्ट हैं, वो उनको मानते हैं। तो आप ये मत सोचो कि वो क्रिश्चियंस पे हमला नहीं करेंगे। वो क्रिश्चियंस को तो अपना मोहरा बनाए हुए हैं, उनके बेसिस पे, उनके कंधे पे बंदूक रखकर जो चलाते हैं और उन्हीं का पैसा खर्च करते हैं अपनी वॉर्स को लड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर चर्चेस को भी डिस्ट्रॉय किया गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए, और वहाँ के जो डेवलपमेंट है, जो और इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें टोटल कुल मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो चल रही हैं वहाँ पर, थोड़ी बहुत जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जो सप्लाई दे रही हैं किसी चीज़ का, उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए 50 फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया गया। तो 50 फैक्ट्रियों को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। गाज़ा के अंदर जितने बैंक्स थे जहाँ से इकोनॉमी चल रही है, पूरे एटीएम वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर भी 525 ऐसी जगह पे अटैक किया गया जहाँ से इकोनॉमिकली मदद होती थी या इकोनॉमिकली ट्रांजैक्शन होता था। जैसे एटीएम्स हो गए, बैंक्स हो गए, ब्रांचेस हो गई बैंक्स की, तो 525 जगह पे अटैक किया गया। इन्होंने फाइनेंशियली भी ख़त्म करने की कोशिश की गई ताकि लोग डिस्प्लेस हो जाए, ख़त्म हो जाएँ और गाज़ा पर इजराइल का कब्ज़ा हो जाए, परेशान होकर गाज़ा के लोग भाग जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभी भी डटे हुए हैं, वो टेररिस्ट के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और अपना जो प्रोटेस्ट है वो जारी करे हुए हैं इजराइल टेररिस्ट के ख़िलाफ़। और टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स की बात करें, चाहे कोई ड्राइव कर रहा हो, चाहे कोई जा रहा हो, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि इसमें कौन है, बच्चे हैं, औरतें हैं, कौन है, आदमी है, कौन है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने 454 व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करा है टोटल।
तो दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स थी जो मैं आपको इस वीडियो में देना चाह रहा था, और आगे मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देता रहूँगा। मैं आपको मिडिल ईस्ट की, गाज़ा की, वेस्ट बैंक की, पैलेस्टाइन, पूरा आपको सीरिया की, इराक की और भी कई जगहों की स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखता रहूँगा, और आपको ये दिखाता रहूँगा कि किस तरीके के हालात इन लोगों ने बना दिए हैं, किस तरीके से ये टेररिज्म को फैला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इसराइल के लोग, और ज्यूज़ जो हैं पूरे एरिए को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, सीरिया पर, लेबनान पर आए दिन वो अटैक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बहाने से उनकी जो है ज़मीनें छीनते चले जा रहे हैं। सीरिया से गोलन हाइट्स छीन ही लिया था। अगर आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपकी नॉलेज अपग्रेड हो इज़राइल फ़िलिस्तीन के बारे में। दुआओं में मुझे भी और गाज़ा को, वेस्ट बैंक को और वहाँ के लोगों को सबको याद रखें ताकि उन पे जो जुल्म हो रहा है अल्लाह ताला उनको, उनके ऊपर से उस जुल्म को हटाए और उन पर आसानी दे, और वही जुल्म इज़राइलियों के साथ हो और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अस्सलाम वालेकुम।